प्रतिष्ठान और माँ शीला क्लिनिक द्वारा आयोजित इस भव्य चिकित्सा शिविर में, जिसके आयोजक आदरणीय श्री मनोज नथानी जी हैं, अब तक 400 से अधिक इस प्रकार के शिविर का आयोजन हो चुका है। यह निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय कार्य है कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक किस प्रकार से सेवा का कार्य पहुँचे, यही हम सभी मानव का लक्ष्य होना चाहिए। और उस कार्य को निश्चित रूप से श्री मनोज नथानी जी बहुत ही सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं और 400 से ज़्यादा शिविर करना यह निश्चित रूप से यह बहुत ही उत्कृष्ट कार्य है। और जहाँ पर लाखों लोगों तक इस सेवा का कार्य का लाभ पहुँचा है, और जब सेवा कार्य का लाभ पहुँचता है तो निश्चित रूप से लोगों में मानवता की भावना प्रकट होती है। और इसके लिए मैं मनराज प्रतिष्ठान और श्री मनोज नथानी का सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ। देखिए, हम लोग हर हफ्ते एक मेडिकल कैंप लगाते हैं। इस मेडिकल कैंप में हम लोग जनरली मुंबई के आजू बाजू के स्लम्स के एरिया में लोग जहाँ दवाखाने में नहीं पहुँच सकते, हम दवाखाना उनके पास लेके जाते हैं। उसमें हम उनको जेनरिक जो दवाइयाँ लगती है, सर्दी खांसी बुखार की दवाइयाँ, वहाँ के डॉक्टर रहते हैं, फिजिशियन रहते हैं, आँखों का चेकअप करते हैं। और जो सीनियर सिटीज़न हैं उनको, मतलब हर कैंप में हम सीनियर सिटीज़न को मुफ्त चश्मे भी देते हैं। इसके अतिरिक्त हमारा एक माँ शीला क्लिनिक है, जिसमें 10 रुपये में दवाइयाँ दी जाती है डॉक्टर की कंसल्टेशन के साथ। और एक हमारा होम्योपैथी क्लिनिक लगता है, वो हर संडे को, हर रविवार को होम्योपैथी क्लिनिक लगता है, जो 10 रुपये में डॉक्टर के उपचार और दवाइयाँ दी जाती हैं। हमारा शायद पहला एक ऐसा क्लिनिक रहेगा जो होम्योपैथी में जो 10 रुपये में डॉक्टर की कंसल्टेशन के साथ दवाइयाँ देती है। यहाँ पर कोई गंभीर बीमारी सामने आ रही है जी ज़रूर, ऐसा है कि जैसे पवन जी जैसे बोले कि ऐसे कई आप ये जो देने का जो कार्य है वो एक इंसान से तो हो नहीं सकता है। यहाँ से आपसे लोग जुड़े हुए रहते हैं, एक एक करके अपने साथ कोई ना कोई जुड़ता है। तो जैसे ही कोई बड़ी कोई अड़चन आती है, तो जैसे पवन जी है और कई मान्यवर हैं, उनको हम अप्रोच करते हैं। कोई हॉस्पिटल में अप्रोच हो सकता है, कहाँ पे डिस्काउंट में कुछ मिल सकता है, तो हम ज़रूर कोशिश तो ज़रूर करते हैं कि हम उनका कुछ ना कुछ तो फ़ायदा कर दें, या कोशिश हमारी ज़रूर है। सर, आप 401वां मेडिकल कैंप है, तो ये सफर की अगर बात करें तो किस तरह का सफर रहा, कई कठिनाइयाँ भी आई होंगी, अगर संक्षेप में जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? सर, काफ़ी लंबा सफ़र रहा है। 2017 से हमने ये शिविर का शुरुआत की है और कठिनाइयाँ आई है, मगर ये एक बहुत अच्छी बात है कि अपने जैसे लोग, जो अच्छे लोग मिलते हैं, वो कठिनाइयों को साथ देते हैं। कभी ऐसा इसमें कोई गलत तकलीफें नहीं आई है, मगर कभी कभार ऐसा होता है कोई कैंप, कोई किधर गुजर गया, वो जगह पे कैंप नहीं कर पाए, तो उसी समय अचानक लास्ट मोमेंट पे कैंप शिफ्ट करनी रहती है, तो फिर कैंप उतनी सी कठिनाइयाँ आती है। बाकी कोई आज तक आप लोगों की दुआ से कोई कठिनाइयाँ नहीं है। आगे आने वाले दिनों में किस तरह के कार्य मनराज प्रतिष्ठान की बस आप लोगों का साथ दीजिए, प्यार दीजिए, ऐसे ही हम कार्य करते हैं। माँ शीला क्लिनिक के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से सेवा कर रही है, 10 रुपये में? हाँ, 10 रुपये में होम्योपैथी, एलोपैथी, ये सब सर्विसेज दे रही है। फिजियोथेरेपी है, फिजियोथेरेपी 80 रुपये में होता है। और आपको कुछ सुझाव रहेगा ज़रूर बताइए, हम उसको निश्चित रूप से करने की कोशिश करेंगे। खुल्ला भाभा हॉस्पिटल में सुविधाएं कम है जी सर। और बीएमसी कमिश्नर आए, तो क्या कुछ बातों की क्या आश्वासन दिए कि यहाँ सुविधाएं बढ़ाई जाएगी? सर ज़रूर सर, सर का आज कार्यक्रम में आना और उनका उनको वही प्रश्न था कि सर खुल्ला भाभा हॉस्पिटल की कोई सुविधाएं बढ़ाई जाए, क्योंकि साइन हॉस्पिटल जो कनेक्टेड था वो अभी फुट ओवर ब्रिज की वजह से यहाँ से कुर्ला के लोगों को वहाँ पे जाना बहुत दिक्कत हो रही है। तो हमें पूरा विश्वास है, पवन जी भी हैं अभी श्रीनाथ फर्स्ट के ऊपर है, पवन जी का भी प्रशासन का काफ़ी अच्छा पकड़ है, तो ज़रूर पवन जी भी हमें मदद करेंगे भाभा हॉस्पिटल को फिर से नियमित रूप से अच्छी तरह से चालू रखेंगे। देखिए, जो पहलगांव में हुआ तो निश्चित रूप से इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो नहीं सकती है कि किस प्रकार से हिंदू पूछ करके मारा गया।
यह देश की अस्मिता पर हमला है और इस समय इस देश में मजबूत प्रधानमंत्री हैं और निश्चित रूप से जिस प्रकार से उन्होंने कहा है कि वह ऐसा बदला लेंगे जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। आपल्याला कल्पना आहे की समाजामध्ये आणि इतिहासामध्ये असं एकही उदाहरण नाही की समाजासाठी देणारा माणूस कधी गरीब बनतो असं एक पण उदाहरण नाही। हा नेहमी आपलं जे काही वैभव असेल मग ते वैभव म्हणजे केवळ पैशाच्या रूपामध्ये मोजायचं नाही तर त्याचं जे आत्मिक समाधान असेल किंवा मनोजींच्या बाबतीत त्यांनी त्यांच्या आईसाठी केलेलं हे जे पुण्यदान असेल हे जे काही आपण समाजासाठी करतो त्याचा परतावा आपल्याला कितीतरी प्रमाणामध्ये होत असतो। या प्रतिष्ठानचा हा जो उपक्रम आहे शैक्षणिक आणि आरोग्य क्षेत्रामध्ये मग ते क्लिनिक असेल किंवा तपासणीचे वैद्यकीय शिबिरं असतील आणि अर्थातच त्याच्यामध्ये सहभागी होणारे आपण सर्वजण असाल। मला वाटतं मुंबई महापालिका एका अर्थाने अशा सर्व संस्थांचे प्रतिष्ठानचे सर दोन गोष्टी आहेत सर। आता बाप आल्यावरती मुलांनी काहीतरी मागावं, छोटीशी मागणी आहे सर। आमच्या कुर्ला बाबा हॉस्पिटल यांची कंडिशन सर खूप वाईट आहे, तर एक तुमच्याकडनं रिक्वेस्ट आहे सर, एक कुर्ला बाबा हॉस्पिटल आणि एक कुर्ला शमशानभूमी ही दोन जी जागा आहे त्यांची कंडिशन खूप बिकट आहे सर। बाबा हॉस्पिटलमध्ये पहिलं सगळं काय इलाज होत होतं, आता नुसतं सर्दी खासी खोकला तेवढंच आम्हाला औषधं भेटतात। लोक इकडनं साईनला जाता साईनच्या फुटावर ब्रिज तुटला आहे तर राजावाडीला जावं लागते, खूप त्रास होतोय सर। एवढीच रिक्वेस्ट आहे, मला माहिती आहे सरांकडे वेळ खूप कमी आहे सर। सगळे आले, आपल्या आल्यावरती मी सगळ्यांचा धन्यवाद करतो। जय हिंद।